छठा बाब, रोटियों का मौजज़ा। बादज़ा यीशु जलील की तरफ तबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी। बस जब यीशु ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फेलबूस से कहा कि हम कहाँ से रोटियां खरीदें कि ये खाएं। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूँ। फेलबूस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तब यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चुनांचे वो बैठ गए, तकरीबन 5000 मर्द। और यीशु ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर वो चाहते थे। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया ना हो। 100 उन्होंने जमा किए, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उनके खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यीशु ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी है जो दुनिया में आने वाला था, यही है। बस यीशु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आएं और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु का पानी पर चलना। और जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती पर चढ़कर झील के पार कुफरनहूम की तरफ चले जा रहे थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु उनके पास हनूज नहीं आया था, और धुंध हवा के सबब झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते तकरीबन 25-30 खलवा निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नज़दीक आते देखा और डर गए। बस उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, डरो मत। तब उन्होंने उसे बखुशी कश्ती में चढ़ा लिया, और कश्ती फौरन उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। जिंदगी की रोटी। दूसरे दिन उस हजूम को जो झील के पार रह गया था, ये मालूम हुआ कि उस एक छोटी कश्ती के सिवा वहां कोई और ना थी, और ये कि यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि उसके शागिर्द अकेले चले गए थे। लेकिन इतने में और छोटी कश्तियां तबारिया से उस जगह के नज़दीक आईं जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद वो रोटी खाई थी। बस जब उस हजूम ने देखा कि वहां ना यीशु और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यीशु की तलाश में कुफरनहूम को आए, और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्न इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा का काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया,
चुनांचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, हमें हमेशा ये रोटी दिया कर। उसने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते हो। सब कुछ जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्जी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की ये मर्जी है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता और उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। बस यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा कि ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, कि जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं, फिर ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। सिहाइफ़े अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं है कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। यूख्रिस्ते अक़दस, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे, ये अपना गोश्त हमें खाने को क्यों कर दे सकता है? मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। इत्तेकाद और बेतकादी। उसने कुफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं। तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है? मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बाइस है? अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं
और ज़िंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उससे जवाब दिया कि खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम तो ईमान लाए हैं और जान गए हैं कि खुदा का कुदूस तू ही है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, और तुम में से एक शैतान है। उसने ये शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा की बाबत कहा था, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था।